सम्राट स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के चित्रों की लगाई गई प्रदर्शनी निःशुल्क नेत्र शिविर का हुआ आयोजन। संत गाडगे जी के 146वें जन्म उत्सव पर दी गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश जबलपुर जिले के भंवरताल स्थित कला वीथिका में स्वर सम्राट स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के चित्रों की प्रदर्शनी प्रख्यात चित्रकार राम कृपाल नामदेव जी के द्वारा लगाई गई। यह प्रदर्शनी 20 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित की गई है। प्रदर्शनी को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। ये पेंटिंग जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे माँ सरस्वती के चित्र आपको दिखाई दे रहा है। एक बड़ा चित्र लता जी का दिखाई दे रहा होगा। इस पेंटिंग में आपको जो छोटे छोटे बनाए दिखाई दे रहे हैं, ये सब लता जी के चेहरे हैं और इनकी संख्या 4359 माँ सरस्वती के मिला के 4359 चेहरे बनाए गए हैं इस पेंटिंग में। यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी में सुर साम्राज्ञी। मैं राम कृपाल नामदेव चित्रकार, और अभी हमारी यहाँ पे रानी दुर्गावती संग्रहालय कला वीथिका में हमारी एक मुख्य रूप से परम आदरणीय लता जी पर केंद्रित एक चित्रकला प्रदर्शनी चल रही है, जो कि 20 फरवरी से 24 फरवरी तक है। इसका शुभारंभ माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी ने किया और इसके विशिष्ट अतिथि श्री सुरेश श्रीवास्तव जी थे। यहाँ पर करीब 60 पेंटिंग लगाई गई हैं और इसमें 45 पेंटिंग सुर साम्राज्ञी भारत रत्न परम आदरणीय लता मंगेशकर जी पर केंद्रित है। और यहाँ पर जो लता जी के चित्र है उसमें एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल पेंटिंग भी रखी गई है। उसमें 930 चेहरे बनाए गए हैं। इसमें सुर साम्राज्ञी लता जी के हस्ताक्षर भी हैं। इसी तरह से एक पेंटिंग यहाँ पे हमने लगाई है जो कि एशिया बुक रिकॉर्ड और इंडिया बुक रिकॉर्ड में शामिल है। इस पेंटिंग की विशेषता यह है, इसमें 1436 चेहरे बनाए गए हैं। ऐसे और अधिक चेहरे वाली एक पेंटिंग और है जिसमें 4359 चेहरे लगाए गए हैं। इस तरह से और भी बहुत सारी ऐसी पेंटिंग है जिसमें हमने कुछ किसी में फूलों से बनाए हैं, फूलों के बीच में लता जी हैं, किसी में वाद्य यंत्रों के बीच में लता जी हैं। इस तरह से अलग अलग तरह के चित्र लगाए हैं और लगभग 15 चित्र हमने दूसरे शीर्षकों पर आधारित हैं, जिसमें राम दरबार है, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, माँ सरस्वती हैं, गणेश जी हैं, इस तरह से माँ नर्मदा हैं। इस तरह से बहुत सारे चित्र हैं, 60 चित्र हैं हमारे यहाँ पर। नाम बताइए। मैं राम कृपाल नामदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश। और इसके पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके पहले हमारी मुंबई में भी एक प्रदर्शनी थी जो जबलपुर जिले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधानसभा के विधायक लखन घंघोरिया के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व विधानसभा के धनी की कुटिया आधारताल में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस नेत्र शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी आंखों से संबंधित रोगों का निःशुल्क परामर्श प्राप्त किया और उपलब्ध नेत्र चिकित्सकों से अपनी सेवाएं प्रदान की। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। जन जन के प्रिय माननीय श्री लखन घंघोरिया जी के जन्म उत्सव को उनके शहर भर प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं द्वारा पीड़ित मानव सेवा के तौर पर समर्पित भाव से जन्म दिवस मनाया जाता है। उसी कड़ी में हम पूरी विधानसभा और जबलपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। लगभग बहुत से लोगों का आंखों का परीक्षण करा के उनको चश्मे प्रदान करना और बहुत सारे लोगों को काचियाबंद मोचियाबंद के ऑपरेशन कराना, ये कार्य करते हैं। आज भैया कहाँ पे लगा हुआ है शिविर अपना? ये हमारा श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूरी विधानसभा में जबलपुर के यानी लगभग पूरे जबलपुर के लोगों को हम लोग बुलवाते हैं और 6 से 7 शिविर लगते हैं। आज ये तीसरा शिविर है और ये जयप्रकाश नगर धनी की कुटिया पर आयोजन किया है। रेगुलर लोग आ रहे हैं, उनका चिन्हित करके हम लोग किसका ऑपरेशन होना, किसको चश्मे देना, ये कार्य कर रहे हैं। भैया आपका नाम? माननीय श्री लखन घंघोरिया जी के जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर एक नेत्र शिविर का परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है धनी कुटिया में। हमारा कार्यक्रम 21 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक निरंतर विभिन्न क्षेत्रों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय श्री लखन घंघोरिया जी के जन्म उत्सव को पिछले वर्ष भी इस प्रकार का शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर अभी जैसे कि आपने देखा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और थायराइड की जांच हुई और जिन माताओं बहनों की बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ रहती हैं उनके संबंध में बहुत सारी जाँचें चल रही हैं। नेत्र शिविर में जैसे 2 तारीख को एक चश्मा वितरण का कभी कार्यक्रम रामलीला मैदान में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री क्षेत्र के विधायक माननीय लखन घंघोरिया जी के जन्म उत्सव पर मानव सेवा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आज धनी की कुटिया में चल रहा है। इस स्वास्थ्य शिविर में
नेत्र रोग सहित अन्य तमाम लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है और 2 तारीख को रामलीला मैदान घमापुर में चश्मा वितरण किया जाएगा और साथ में जिन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा में क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में जागृति मंच, रजक समाज और ABDM रजक समाज के द्वारा संत गाडगे जी के 146वें जन्मोत्सव के अवसर पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रजक समाज के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज के लोग उपस्थित रहे। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। गाडगे महाराज की 146वीं जयंती के उपलक्ष्य में ABDM रजक समाज द्वारा मिलोनीगंज धर्मशाला में सभी सामाजिक बंधु एवं हमारे मध्य क्षेत्र के विधायक आदरणीय तरुण भनोट जी, नगर कांग्रेस नगर कमेटी विनय सक्सेना जी एवं नगर अध्यक्ष जगत बहादुर अन्नू सिंह जी, उनकी उपस्थिति में हमारे समाज को इस धर्मशाला के निर्माण के लिए उन्होंने अपना वचन दिया एवं समाज को अनुसूचित जाति में लाने के लिए आदरणीय सक्सेना जी द्वारा विधानसभा में पुरजोर से अपनी बात रखने के लिए हम सभी सामाजिक बंधुओं को इस मंच के माध्यम से आश्वासित किया है। मैं 146वीं जयंती मिलोनीगंज स्थित धर्मशाला में समस्त संयुक्त रजक समाज के तत्वाधान में की गई है, जिसमें आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विनय सक्सेना मध्य क्षेत्र के विधायक यहाँ पर उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम नगर के साथ साथ पूरे प्रदेश में पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वर्गीय काशी खलीफा रजक की स्मृति में 40 लोगों का वरिष्ठ समाजसेवियों का सम्मान किया गया और धर्मशाला के पुनरुत्थान के लिए विधायक जी ने यहाँ घोषणा की है और अनुसूचित जाति के संबंध में उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि विधानसभा में इस बात को उठाएंगे, क्योंकि हमारा समाज मध्य प्रदेश में 3 जिले भोपाल, सीहोर, रायसेन में अनुसूचित जाति में आता है और 6 जिलों में पिछड़े जिले में आता है। जब हमारा एक संविधान, एक नागरिकता, एक कानून पर दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है, उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि हम इस मांग को हम सब लोग की खुशी की बात है कि आज हम लोग सब मिलकर संत गाडगे जी की जयंती मना रहे हैं और पूरा रजक समाज जबलपुर शहर का यहाँ जिम्मेदार लोग यहाँ उपस्थित हैं। 2 बहुत महत्वपूर्ण संकल्प समाज ने लिए हैं। एक तो इस धर्मशाला का निर्माण होगा, जिसपे मैं नहीं हम सब मिलकर इसको काम करेंगे और एक और महत्वपूर्ण बात आई है सामने कि हमारे रजक समाज के लोग मध्य प्रदेश में 3 जिलों में अनुसूचित जाति में आते हैं, लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक बात है बाकी जगह उनको उस जाति में नहीं माना जाता। तो मैंने कहा इस बात को लेकर हम लोग विधानसभा में और ऊपर चर्चा करें कि एक ही प्रदेश में 2 नीति क्यों अपनाई जा रही है। और मैंने आज सबको शुभकामनाएं दी हैं और सबको बधाई दी है इस जयंती के अवसर पे। आज सबका यहाँ मिलकर स्वरूप भोज भी होने वाला है और सब लोग आप देख रहे हैं पूरे आनंद के साथ जयंती मना